असफलता। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक सफल न हो नींद चैन को त्यागो तुम। जब तक सफल न हो नींद चैन को त्यागो तुम। संघर्ष का मैदान यूं ही छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना यूं ही जय जयकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कभी हार नहीं होती। मैं इंजीनियर अखिलेश कुमार। आज के क्लास में अपने लोग एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। एक न्यू चैप्टर, इसका पहले अपने लोग कॉन्सेप्ट सीखेंगे। कौन सा चैप्टर? बुक होगा केसी सिन्हा का चैप्टर नंबर 7। चैप्टर नंबर 7 क्या है? सबसे ऊपर में लिखा हुआ क्या? वर्ग आव्यूह का सखंडज तथा प्रतिलोम, अर्थात एडजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स। अर्थात एक स्क्वायर मैट्रिक्स का एडजॉइंट और इन्वर्स कैसे ज्ञात करेंगे, इसके बारे में, ये एडजॉइंट और इन्वर्स क्या होता है, इनको विस्तृत ढंग से आज के क्लास में पहले समझेंगे। इनके बाद फिर अपने लोग एक्सरसाइज पे चलेंगे। इसमें देखिए ज़्यादा कुछ नहीं है, ये अपने लोग को ओनली फॉर इसमें दो ही चीज़ है। क्या? एक एडजॉइंट और दूसरा इन्वर्स। इन्वर्स तो इससे पहले परिचित थे थोड़ा मोड़ा, आज मुख्य रूप से अपने लोग परिचित होना है किससे? एडजॉइंट से। अब एडजॉइंट क्या होता है? ये एक नया शब्द आया है एडजॉइंट। मुख्य रूप से अपने लोग को परिचित होना है आज के इस चैप्टर में एडजॉइंट से। ये एडजॉइंट क्या है? सुनने में तो लगता है एडजेक्टिव जैसे, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, उसी की तरह रख सकते हैं, ठीक ना, लेकिन ये अलग शब्द है एडजॉइंट। आइए आज इस एडजॉइंट को जानते हैं। एडजॉइंट को जानने से पहले, एडजॉइंट किस खंभा पे खड़ा है? अरे घर का छत है तो छत किसी न किसी खंभा पे खड़ा होगा। तो आज पहले एडजॉइंट को जानने से पहले उसके खंभा को समझ लीजिए। एडजॉइंट किस खंभा पे खड़ा है? एडजॉइंट का दो खंभा है, मुख्य खंभा। कौन कौन? कोफैक्टर और मिनोर। तो पहले अपने लोग कोफैक्टर मिनोर को समझते हैं, इसके बाद फिर एडजॉइंट पे चलते हैं, तब अपने लोग को एडजॉइंट समझ में आएगा। चलिए आते हैं ब्लैक बोर्ड पर। इसमें ब्लैक बोर्ड तो है नहीं, ये व्हाइट बोर्ड है, ठीक ना। आइए इसमें अपने लोग को एडजॉइंट मुख्य रूप से अपने लोग को सीखना है। एडजॉइंट आज के इस चैप्टर में एडजॉइंट को डायरेक्ट हम नहीं जान सकते। एडजॉइंट को जानने से पहले मिनोर को जानना होगा और एक शब्द आएगा आपको कोफैक्टर। कोफैक्टर को जानना होगा। मिनोर और कोफैक्टर को जान लेंगे, इसके बाद एडजॉइंट को जानेंगे। एडजॉइंट को जान लेंगे तो इन्वर्स ऑटोमेटिक निकल जाएगा अपने लोग का। इन्वर्स तो इससे पहले भी परिचित है। तो आइए सबसे पहले मिनोर किसको कहते हैं, मिनोर को समझिए। परिभाषा, मिनोर का परिभाषा लिख दी है। अब परिभाषा देखिए मैथमेटिक्स में होता है क्या, परिभाषा मायने नहीं रखता है। अरे परिभाषा तो एक भाषा है, भाषा में लिख दिए। अब लिख देने से उसका न ही कोई अनुप्रयोग होता है परिभाषा का, और न ही वो समझ में जल्दी आता है, लेकिन फिर भी लिख दिए हैं एक फॉर्मेलिटी निभाने के लिए। हम पढ़ भी देते हैं फॉर्मेलिटी निभाने के लिए, लेकिन पढ़ देंगे लिख देंगे इससे समझ में नहीं आएगा। इसको पहले समझना पड़ेगा। पहले देख लीजिए कहता क्या है। मिनोर किसको कहते हैं? किसी वर्ग आव्यूह का किसी एलिमेंट, किसी वर्ग आव्यूह के किसी एलिमेंट, एलिमेंट को मान लिया है ए आई जे, ठीक ना, एलिमेंट का नाम ए आई जे से ही सूचित होता है। ए आई जे का मिनोर उस आई1 रो और j1 कॉलम को हटाने के बाद बना सारणिक मिनोर कहलाता है। मतलब नहीं समझे? परिभाषा लिखे, परिभाषा के अनुसार हम बतलाने का प्रयत्न कर रहे हैं। जैसे सबसे पहले एक मैट्रिक्स लेते हैं। एक मैट्रिक्स लीजिए 5 6 8 7, यह एक मैट्रिक्स है, ठीक ना। इस मैट्रिक्स में कितना एलिमेंट है? इस मैट्रिक्स में कुल मिला के 4 एलिमेंट है। इसका नाम है कितना? A11, इसका नाम A12, A21, A22। कुल मिला के कितना एलिमेंट है इसमें? 4 एलिमेंट है। तो अब प्रत्येक एलिमेंट का अलग अलग मिनोर निकलता है, ठीक ना। ऐसा नहीं कि सबका एक ही मिनोर होगा। 4 एलिमेंट है तो चारों एलिमेंट का अलग अलग मिनोर आएगा। सबसे पहले अपने लोग को इसका मिनोर निकालना है। इस एलिमेंट का नाम है 5, फिलहाल नाम है 5, लेकिन 5 जिस स्थान पर है उस स्थान का नाम है A11। तो सबसे पहले A11 का मिनोर निकालिए। A11 का मिनोर
मिनोर किसको कहते हैं? डिफिनेशन के अनुसार जिसका मिनोर निकालेंगे, मान लीजिए 11 का मिनोर निकाले, 11 एक एक यहाँ हो गया, जिसका निकालेंगे, जिसका मिनोर निकालेंगे उस कॉलम को, उस रो को पहले बंद कर दीजिए, उस कॉलम को बंद कर दीजिए, तब जो बचा वो, अर्थात 5 का मिनोर क्या हो गया? ये 7। अब 6 का मिनोर निकालिए, 6 का नाम है क्या? A12, A12 का मिनोर, A12 का मिनोर, 12 कौन है ये? तो 12 जिसका मिनोर निकालेंगे वो जिस रो में है उस रो को बंद कीजिए, 12 ये है 6, तो इस रो को बंद कीजिए, इस कॉलम को बंद कीजिए, तब जो बचा ये 8 हो गया। अब चलिए इसका मिनोर निकालेंगे, इसका नाम है 21, A21 का मिनोर। चलिए 21 नीचे में है, तो जिसका मिनोर निकालेंगे वो जिस रो में है, जिस कॉलम में है उसको क्लोज कीजिए। A21 ये हुआ, ये जिस रो में है इस रो को बंद किए, जिस कॉलम में है इस कॉलम को बंद किए, बचा क्या उधर? 6, तो 6। इनके बाद इसको लीजिए, इसका नाम है क्या? A22 का मिनोर, A22 का मिनोर, 22 ये हुआ, इसको हटाइए, पहले इसको हटा दिए। चलिए ये समाप्त, ये 22 हुआ, तो ये रो समाप्त, ये कॉलम समाप्त, बचा क्या? 5। तो ये आइए इसमें, इस मैट्रिक्स में कुल मिला के कितना था आपके पास? क्या वो एलिमेंट था? 4 एलिमेंट था, चारों एलिमेंट का अलग अलग मिनोर निकला, चारों मिनोर निकला। मिनोर का एक सिंबल भी होता है, मिनोर का सिंबल होता है M, ठीक ना? ये 7 क्या कहलाएगा? 7 का नाम होगा M11, क्योंकि ये 11 वाला का था, इसका नाम है 12, इस जगह का नाम, तो इसका नाम पड़ेगा M12। ये 21 है तो इसका नाम पड़ेगा M21, ये 22 पे है तो इसका नाम होगा M22, ठीक ना? खैर ये नाम से मतलब नहीं है, नाम को हटाइए। बात समझ गए? पहले मिनोर किसको कहते हैं? मिनोर एकदम सिंपल है, क्या? जिस एलिमेंट का मिनोर निकालना है उस रो को, उस कॉलम को बंद कीजिए, बाकी जो बचा वही हो गया क्या? उसका मिनोर। मिनोर को समझ गए, कोई दिक्कत नहीं मिनोर को। अब चलिए मिनोर के बाद इसमें एक और नया शब्द है कोफैक्टर। कोफैक्टर को समझते हैं तब आपको समझ में आएगा जो एडजॉइंट क्या है। तो आइए कोफैक्टर को समझते हैं। क्या? कोफैक्टर, कोफैक्टर, ठीक ना? कोफैक्टर इसको समझते हैं। कोफैक्टर का नाम होता है, इसको हिंदी में कहते हैं सखंड, सखंड, ठीक ना? सखंड किसको कहते हैं? क्योंकि स्पेस कम है, कम में स्पेस में आपको कम चल जाएगा। आप लोग ऐसा कंजूसी मत कीजिएगा, हमको स्पेस कम था इसीलिए ऐसा किया। आप लोग इसके नीचे लिखिएगा, जैसे यहाँ खत्म हुआ तो यहाँ पे लिखिएगा कोफैक्टर, तो इसके नीचे आप लोग लिखिएगा, हमको स्पेस कम था इसीलिए उस साइड चले गए। चलिए कोफैक्टर क्या होता है तो देखिए, पहले मिनोर को समझ गए, मिनोर को समझने में कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए मिनोर, मिनोर का ही अगला फॉर्म होता है कोफैक्टर, ठीक ना? कोफैक्टर कहते हैं किसको? इसका डिफिनेशन, मिनोर, मिनोर जो होता है, मिनोर में जब चिन्ह लगा देते हैं तो वो हो जाता है कोफैक्टर, ठीक ना? इसका डिफिनेशन ऐसे जानिए, देखिए है तो कुछ और डिफिनेशन लेकिन सिंपल सा जिससे आप सीख सके आसानी से, वो काम कर रहे हैं, ठीक ना? मिनोर, मिनोर में एलिमेंट, एलिमेंट का चिन्ह, चिन्ह लगाने पर कोफैक्टर बनता है, कोफैक्टर बनता है, ठीक ना? अर्थात इसको हम ऐसा कह सकते हैं, अर्थात ये कोफैक्टर, कोफैक्टर कैसे बनता है? तो मिनोर जो होता है, जिसको मिनोर को बोले थे M द्वारा सूचित करते हैं, यहाँ जो लिखे थे M11, M12, M21, M22, ठीक ना? तो ये कोफैक्टर कैसे निकलता है? तो लिखते हैं कोफैक्टर, कोफैक्टर इज इक्वल टू, मिनोर को रहने दीजिए, मिनोर MIJ, IJ मतलब क्या? ये 11, 12 जो स्थान पे होगा उसके अनुसार से 11, 12 पड़ेगा, इसीलिए IJ दे दिए। MIJ, इसमें चिन्ह लगा दीजिए। चिन्ह क्या होता है? एलिमेंट का चिन्ह, याद है कि भूल गए? एलिमेंट का चिन्ह निर्धारण कैसे करते हैं? ये 11 है, इन दोनों को जोड़ लेते हैं, 1, 1, 2, सम संख्या आया तो प्लस, विषम संख्या आया तो माइनस चिन्ह होता है। जैसे इसका चिन्ह निकालना है
तो 2 और 1 ये M12 है, M12 12 कैसे लिखे, 1 2 1 2 को जोड़िए 3 विषम संख्या हो गया तो माइनस, ये है 21 2 1 3 विषम संख्या तो इसका चिन्ह माइनस, ये है 22 2 2 4 सम संख्या तो ये हो जाएगा प्लस। इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या, -1 का पावर i प्लस j, ठीक ना। इन दोनों को जोड़ लीजिए i और j, i हो गया 1 j हो गया 2, दोनों को जोड़ लीजिए 2 1 3 -1 का पावर 3 रखिएगा तो माइनस ही होगा, ठीक ना। तो कह सकते हैं को फैक्टर बराबर क्या, -1 पे पावर i प्लस j इंटू मिनोर, तो ये हो गया आपका को फैक्टर। अब चलिए इसी का को फैक्टर निकालना, जिसका मिनोर निकाले हैं इसी का को फैक्टर निकाल रहे हैं। को फैक्टर देखिए कैसे निकालते हैं, इनको हम हटा लेते हैं तब आपको को फैक्टर निकाल के बतलाते हैं कैसे निकलता है। यही मैट्रिक्स था, इसी का अपने लोगों को फैक्टर निकालना है। मिनोर को क्या बोले थे, m द्वारा सूचित करते हैं, को फैक्टर को कैपिटल A से सूचित करते हैं। पहले इसका निकालिए, इसका को फैक्टर, किसका को फैक्टर, इस ये एलिमेंट है 6 जिस स्थान पे उसको कहते हैं A11, ठीक ना। लिखिए A11 का को फैक्टर, को फैक्टर A11 का को फैक्टर, A11 के को फैक्टर का सिंबल होता है A11 लिख देंगे ना तो इतना बात लिखने का जरूरी नहीं है, ठीक ना। A11 लिख दिए, इसका मतलब यही हो गया कि A11 का को फैक्टर कैसे निकालते हैं। को फैक्टर बोले पहले चिन्ह को रखना पड़ता है, चिन्ह को रखिए, चिन्ह रखिएगा। चिन्ह कैसे रखते हैं, इन दोनों को जोड़िए 1 1 2 1 1 2 सम संख्या हो गया, सम संख्या का चिन्ह प्लस दे दिए। अब चलिए 11 यही न था, इस रो को बंद कीजिए, इस कॉलम को बंद कीजिए, कितना हो गया 9। अब चलिए इसका को फैक्टर निकालते, इसका नाम है 12, A12 का को फैक्टर, A12 का को फैक्टर अर्थात A12 बराबर, चलिए इसका पहले चिन्ह लेना होगा, 2 1 3 विषम संख्या है तो माइनस ले लीजिए। 12 हो गया, ये इस रो को बंद कीजिए, इस कॉलम को बंद कीजिए, कितना हो गया 8। इनके बाद A इसका नाम है क्या 21, A21 का को फैक्टर, A21 का को फैक्टर, इसको कहते हैं A21। A21 ये हो गया, 21 का पहले चिन्ह दीजिए, 2 1 3 विषम संख्या तो माइनस ये 21 यही हुआ, इस रो को बंद कीजिए, इस कॉलम को बंद कीजिए, बचा कितना 7। इसके बाद A22 का को फैक्टर, A22 का को फैक्टर A22 इज इक्वल टू, इसका चिन्ह बोलिए 2 2 4 सम संख्या तो प्लस, 4 सम संख्या हो गया तो प्लस 22 हुआ, ये इस कॉलम को बंद किए, इस रो को बंद किए, बचा क्या 6, तो ये हो गया इसका आपका सबका को फैक्टर, ठीक ना। बात समाप्त। को फैक्टर उम्मीद है आसानी से समझ गए होंगे, को फैक्टर और मिनोर दोनों को समझ गए। तो अब अपने लोग चलते हैं एडज्वाइंट पे, जो एडज्वाइंट क्या होता है अब समझते हैं। एडज्वाइंट क्या, एक बात और ध्यान दीजिएगा, को फैक्टर को हिंदी में कहते हैं सखंड और एडज्वाइंट को हिंदी में कहते हैं सखंडज। सिर्फ डो और यहाँ जो, इसमें सिर्फ डो तक है, इसके नाम में जो है, बस हिंदी नाम में थोड़ा सा अंतर है, जबकि अंग्रेजी नाम बहुत अंतर है। इसको कहते हैं को फैक्टर, उसको कहते हैं एडज्वाइंट। तो अब सीखते हैं एडज्वाइंट को। चलिए अब चर्चा करते हैं एडज्वाइंट पे। एडज्वाइंट मीन्स सखंडज। सखंडज कैसे निकालते हैं इनको समझिए। इससे पहले क्या आपने लोग को फैक्टर निकालने के लिए सीखे थे, पहले सबका पहले को फैक्टर निकालिए, फिर बतलाएंगे एडज्वाइंट कैसे निकलता है। को फैक्टर, किनका को फैक्टर, पहले इस 5 का को फैक्टर, इसका नाम है क्या 11, और इस 11 के को फैक्टर को किससे से सूचित करते हैं A11, तो लिख लीजिए A11 मतलब क्या, इसका को फैक्टर। आइए को फैक्टर निकालने के लिए पहले चिन्ह लेना पड़ेगा, 1 1 2 हो गया आपका क्या सम संख्या तो प्लस, ये लाइन समाप्त, ये लाइन समाप्त, कितना हो गया 8। अब चलिए A12 का निकालिए, A12 ये हो गया, इसका चिन्ह 2 1 3 विषम संख्या हो गया 3 तो माइनस, तो ये लाइन समाप्त, ये लाइन समाप्त, बचा कितना 7। अब इसका नाम है क्या 21, A21, इसका चिन्ह रखिए 2 1 3 विषम संख्या तो माइनस, इसका निकाल रहे थे, इसी को कहते हैं किस, तो ये लाइन समाप्त, ये लाइन समाप्त, बचा कितना 6। अब इसका नाम है A22 कैसे, 22 का चिन्ह 2 2 4 तो 4 का चिन्ह प्लस, ये लाइन समाप्त, ये लाइन समाप्त, कितना बचा 5। अभी क्या निकाले, सबका को फैक्टर निकाले।
अब निकालना है इसका एडज्वाइंट, मतलब कि एडज्वाइंट का सिंबल है ए डी जे। क्या? ए डी जे, ए डी जे। एडज्वाइंट किसका? ए। एडज्वाइंट ए बराबर देखिए कैसे क्या होता है, एडज्वाइंट कैसे निकालते हैं। अभी जो निकाले हैं ये ऊपर वाला रो था, पहला रो था, तो पहला रो को कॉलम में डाल दीजिए। 8 - 7, 8 - 7। दूसर का रो है तो इसको दूसर का कॉलम बना दीजिए, -6 5। यही हो गया इसका एडज्वाइंट। बात समझ में आया? उम्मीद है समझ में आ गया होगा। एडज्वाइंट कैसे निकालते हैं? तो पहले सब एलिमेंट का कोफैक्टर निकाल लीजिए। कोफैक्टर निकाल लिए, सब एलिमेंट का कोफैक्टर निकाल लिए। अब कोफैक्टर जिस लाइन जिस रो का था, पहला रो का था तो पहला कॉलम में रख लिए, दूसरा रो का था दूसरा कॉलम में रख लिए, यदि तीसरा रो का होता तो तीसरा कॉलम में रख लेते। इसी प्रकार से निकलता है एडज्वाइंट। अब उम्मीद है आप एडज्वाइंट आसानी से समझ गए होंगे। अब चलते हैं इस पे इन्वर्स समझने के लिए। आखिर इन्वर्स किस परिंदा का नाम है, इन्वर्स कैसे निकालते हैं, ठीक ना। इन्वर्स निकालने के लिए क्या करना होता है जरा उनको समझिए। इन्वर्स, एक इसमें और भी शब्द है इन्वर्स। इन्वर्स को हिंदी में कहते हैं प्रतिलोम। प्रतिलोम कैसे निकालते हैं? तो सबसे पहले आप इस एडज्वाइंट को नोट कर लीजिए। चलिए अब सीखते हैं अपने लोग इन्वर्स। इन्वर्स क्या होता है? इन्वर्स को हिंदी में कहते हैं प्रतिलोम। ये इन्वर्स इससे पहले अपने लोग किस में, मैट्रिक्स में पढ़े थे अच्छी तरह से। मैट्रिक्स का वो एक्सरसाइज कौन था? 6.4 था शायद, 6.4 या 6.3 था, जिसमें पूरे का पूरे 17 क्वेश्चन था। 17 क्वेश्चन सब में प्रतिलोम ही निकालना था, और कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं था जो 10 मिनट से कम का समय लेता था। वही वाला प्रतिलोम है, लेकिन उस प्रोसेस से नहीं निकालना प्रतिलोम, एक दूसरा प्रोसेस है। कौन प्रोसेस? तो हेल्प ऑफ एडज्वाइंट। एडज्वाइंट के हेल्प से अब अपने लोग सीखने वाले हैं इन्वर्स। ये इन्वर्स होता है क्या? इन्वर्स को कहते हैं इन्वर्स। इन्वर्स की कोई मैट्रिक्स ए का इन्वर्स, तो ए पे पावर -1, इसी को कहते हैं इन्वर्स। ए इन्वर्स किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स, ए इन्वर्स बराबर होता है 1/डिटर्मिनेंट्स ए इंटू एडज्वाइंट ए डी जे ए, ठीक ना। ये इसका एक फार्मूला होता है, ठीक ना। क्या? ए इन्वर्स, किसी मैट्रिक्स का इन्वर्स कैसे निकालते हैं? 1/डिटर्मिनेंट्स ए इंटू एडज्वाइंट ए। इस फार्मूला के हेल्प से अपने लोग इन्वर्स पढ़ने वाले हैं। अभी अपने लोग को क्या था, अभी जो बना रहे थे, एक एग्जांपल लिए थे मैट्रिक्स से। मैट्रिक्स से कैसा लिए थे? 5 6 7 8, यही मैट्रिक्स था। इस मैट्रिक्स का कह दे जी, इस मैट्रिक्स का प्रतिलोम ज्ञात करें। प्रतिलोम अर्थात इन्वर्स ज्ञात करें। कैसे निकालेंगे इन्वर्स? इसके लिए एडज्वाइंट निकालना होगा। किसके? इन्वर्स निकालने के लिए एडज्वाइंट ए निकालना होगा और डिटर्मिनेंट से निकालना होगा। पहले डिटर्मिनेंट से निकाल लीजिए, डिटर्मिनेंट ए। डिटर्मिनेंट्स कैसे निकालते हैं? तो ये इसका डिटर्मिनेंट्स निकालना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, कीजिए। 5 × 8, 8 × 5 40, माइनस 6 7 × 6 6 के 42, 42। बोलिए कितना हो गया? 40 में से 42 गया तो -2, ठीक ना। अब चलिए क्या एडज्वाइंट निकालना है? एडज्वाइंट कैसे निकालते हैं? एडज्वाइंट निकालने के लिए A11 निकालना पड़ता है। A11 लीजिए, 11 इसको कहते हैं 11। 11 का चिन्ह 1 1 2 सम संख्या तो प्लस 5 का एडज्वाइंट क्या? ये लाइन समाप्त, ये लाइन समाप्त 8। A12 हो गया, ये लाइन समाप्त, ये लाइन समाप्त, बचा कितना? 7। परंतु इसका चिन्ह 2 1 3, 2 1 3 क्या हो गया आपका? विषम संख्या तो माइनस। इसके बाद A21, 2 1 3 विषम संख्या माइनस, A21 हो गया, ये लाइन समाप्त, ये लाइन समाप्त 6। A22 इसका चिन्ह 2 2 4, 4 सम संख्या है तो प्लस, ये है 22, तो ये समाप्त, ये समाप्त, बचा कितना? 5। अब निकालिए एडज्वाइंट ए। एडज्वाइंट ए डी जे, एडज्वाइंट ए इज इक्वल टू कैसे निकालते हैं? 8 - 7, तो 8 - 7 पहला रो है तो कॉलम में ले लिए, दूसरा रो तो दूसरा कॉलम में, -6 5, -6 5। क्या निकाले? एडज्वाइंट ए निकाले, इससे हटा जाते हैं। अब अपने लोग को क्या निकालना था? इसमें इन्वर्स निकालना था, इसका इन्वर्स। तो ए इन्वर्स बराबर फार्मूला क्या होता है? ए इन्वर्स का फार्मूला 1/डिटर्मिनेंट्स ए इंटू एडज्वाइंट ए, ठीक ना। 1/डिटर्मिनेंट्स ए, डिटर्मिनेंट्स ए का वैल्यू कितना? -2 इंटू एडज्वाइंट ए। एडज्वाइंट ए यहाँ नीचे निकाल चुके हैं, कितना? 8
-6 -7 5, 8 -6 -7 5, ठीक ना। चाहे तो यहीं पे आंसर छोड़ सकते हैं, नहीं तो एक लाइन और काम कर सकते हैं। क्या कितना -2 है बटे में, -2 से सब में भागा लगा दीजिए, तो -2 से भागा लगा दीजिए -4, -2 से भागा लगा दीजिए 3, -2 से भागा लगा दीजिए तो 7/2, -2 से भागा लगा दीजिए 5/2। ये आपका हो गया इन्वर्स, या एक मैट्रिक्स उसका ये इन्वर्स, ठीक ना। देख लिए इन्वर्स कैसे निकालते हैं, सेम इसी प्रोसेस से अपने लोग को एक्सरसाइज में भी निकालना है, ठीक ना। साइड हो रहे हैं, आराम से इसको नोट कर लीजिए। इतना बात को समझ गए। इसमें 1-2 थ्योरम है, 1-2 थ्योरम है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरम नहीं है। एक्सरसाइज जैसे सॉल्व करेंगे, जैसे क्वेश्चन आएगा उस समय 1-2 थ्योरम है, उनका चर्चा हम वहाँ कर देंगे। चलते हैं अब एक्सरसाइज पर, एक्सरसाइज 7.1 पर चलते हैं। एक्सरसाइज पर, एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है, इनको देखिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहता है निम्नलिखित अवयव का परिवर्त तथा सखंडज ज्ञात करें। परिवर्त उसी को कहते हैं, परिवर्त वही होता है ट्रांसपोज, वही ट्रांसपोज कह रहा है ज्ञात करने के लिए। और सखंडज मतलब एडजॉइंट, ठीक ना। इसका ट्रांसपोज और एडजॉइंट दोनों ज्ञात करना है। चलिए, इसका रोमन नंबर 1 का क्वेश्चन चाहिए था, इनको हमें ए मैट्रिक्स मान लिया है। चलिए, इसका पहले ट्रांसपोज निकालते हैं, डेट मीन्स परिवर्त निकालते हैं। ए का परिवर्त, ए पे लकीर मार दीजिए। ए का परिवर्त, परिवर्त कैसे निकालते हैं, सिंपल है परिवर्त निकालना। इस रो को कॉलम में कन्वर्ट कर दीजिए, 2 3 तो 2 3, 5 1 तो 5 1, हो गया इसका परिवर्त, बात खत्म। अब क्या अपने लोग को निकालना है, एडजॉइंट निकालना है। एडजॉइंट के लिए क्या करना पड़ता है अपने लोग को, A11 निकालना पड़ता है। 11 का चिन्ह 1 1 2 प्लस 11 ये हुआ, इसका निकालना है। ये समाप्त, ये समाप्त, बचा कितना 1। इसके बाद A12, इसका चिन्ह 2 1 3 माइनस ये हुआ, तो ये समाप्त, ये समाप्त, बचा कितना 5। इनके बाद A21, इसका चिन्ह 2 1 3 माइनस 21, ये एलिमेंट हुआ, ये समाप्त, ये समाप्त, बचा कितना 3। A22, इसका चिन्ह 2 2 4 प्लस हो गया 22, ये हुआ, ये समाप्त, ये समाप्त, बचा कितना 2। अब निकालना है एडजॉइंट A, एडजॉइंट A इज इक्वल टू कितना, 1 - 5 तो 1 - 5, -3 2 तो -3 2, बस बात खत्म। ये हो गया एडजॉइंट, ठीक ना। चलते हैं नेक्स्ट रोमन नंबर 2 पर। रोमन नंबर 2 को देखिए, ये है जो आपके सामने में। सबसे पहले इसका भी अपने लोग को परिवर्तन निकालना, ट्रांसपोज निकालना। ए ट्रांसपोज निकालिए, सेक थीटा कॉसेक थीटा, तो सेक थीटा कॉसेक थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा, तो साइन थीटा कॉस थीटा, खत्म, ट्रांसपोज निकाल लिए। अब चलिए एडजॉइंट निकालने के लिए A11 निकालिए। 11 ये हुआ, ये लाइन समाप्त, ये लाइन समाप्त, बचा कितना कॉस थीटा। 1 1 2 चिन्ह प्लस, इनके बाद A12 लीजिए। 12 का चिन्ह तो माइनस होता है, माइनस दीजिए, ये लाइन समाप्त, ये लाइन समाप्त, बचा कितना साइन थीटा। इनके बाद A21, 21 का चिन्ह माइनस, 21 ये हुआ, ये समाप्त, ये समाप्त, कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा, ठीक ना। इनके बाद A22, 22 का चिन्ह होता है प्लस, 22 हुआ, ये लाइन समाप्त, ये लाइन समाप्त, बचा क्या सेक थीटा। अब निकालिए एडजॉइंट, एडजॉइंट A, एडजॉइंट A क्या, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अगला माइनस कॉसेक थीटा सेक थीटा, माइनस कॉसेक थीटा और सेक थीटा, कंप्लीट। रोमन नंबर 1 2 सॉल्व कर लिए। इसमें और भी क्वेश्चन है, 2-3 क्वेश्चन है, सेम इतना ही करना है, वो आप अपने से कर सकते हैं। अब हम चलते सीरियल नंबर 2 पर। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या कहता है, कहता है निम्नलिखित अवयव का सखंडज ज्ञात करें। सखंडज डेट मीन्स क्या, एडजॉइंट, एडजॉइंट करा ज्ञात करने के लिए। इसमें 3 × 3 कोटे का अवयव दिया हुआ है, तो कोई बात नहीं, इसमें जैसा इससे पहले करते हैं सेम प्रोसेस निकालेंगे। सबसे पहले A11 निकालिए, A11 ये हुआ 11, A11 निकालिएगा तो इसका पहले चिन्ह ले लीजिए, 1 1 2 प्लस, प्लस चिन्ह, ये लाइन समाप्त, ये लाइन समाप्त, ये समाप्त, तो ये 4 को बचा तो कीजिए, 4 तिया 12 -3 दूना 6, 12 में से 6 गया तो 6। इसके बाद चलिए A12 ये हुआ 12, 12 का चिन्ह 2 1 3 माइनस 3, ये 12 ये हुआ, ये लाइन समाप्त, ये लाइन समाप्त, ये समाप्त, 4 दूना 8
माइनस 3 दूना 6, 8 में से 6 गया 2। इसके बाद ए 13, इसका नाम है 13। 13 का चिन्ह 3 1 4 प्लस, ठीक ना। ये लेन समाप्त, ये लेन समाप्त। तो ये कितना हो गया 2 तिया 6 माइनस 3 तिया 9 प्लस 6 में से 9 गया तो कितना -3। इनके बाद इसका नाम होता है A21। 21 से नाम स्टार्ट होता है 21। 21 का चिन्ह 2 1 3 माइनस, ये लेन समाप्त, ये लेन समाप्त। 4 दूना 8 माइनस 3 तिया 9, 8 माइनस 9 बराबर, यह कितना -1, माइनस पहले है तो +1। इसके बाद A22 का चिन्ह होता है प्लस, 22 ये बीच वाला हुआ, ये लेन समाप्त, ये लेन समाप्त। 4 1 4 माइनस 3 तिया 9, 4 माइनस 9 बराबर कितना -5। चलिए A23 का चिन्ह 3 2 5 माइनस 23 ये हुआ, 23 ये हुआ तो ये लेन समाप्त, ये लेन समाप्त, ये समाप्त। 3 1 3 माइनस 3 दूना 6, 3 माइनस 6 बराबर -3, माइनस पहले है तो +3। इसके बाद इसका नाम होता है 31, A31। 3 1 4 प्लस चिन्ह, ये लेन समाप्त, ये लेन समाप्त, ये समाप्त। 2 दूना 4 3 तिया 9, 4 माइनस 9, 4 माइनस 9 बराबर -5। चलिए A32 3 2 5 माइनस चिन्ह, 3 2 5 माइनस चिन्ह, ये हुआ आपका 32। 32 ये है तो ये लेन समाप्त, ये समाप्त, ये समाप्त। 2 1 2 3 दूना 6, 2 माइनस 6, 2 माइनस 6 -4, माइनस पहले है तो +4। इनके बाद A33 का चिन्ह 3 3 6 प्लस, ये हुआ 33, ये समाप्त, ये समाप्त, ये समाप्त। 3 1 3 माइनस 4, 3 माइनस 4 बराबर कितना -1। अब क्या निकालना अपने लोग को, एडजॉइंट ही ना निकालना था। एडजॉइंट A इज इक्वल टू ऊपर में कितना 6 - 2 -3, 6 - 2 -3, ये रो में था तो कॉलम में लिख लिए। ये रो में दूसरा रो में कितना 1 - 5 3, 1 - 5 3। इनका -5 4 -1, -5 4 -1। आंसर आपका कंप्लीट। अब चलते हैं इसी का रोमन नंबर सेकंड में। रोमन नंबर सेकंड देखिए, इसमें वही काम करना। सबसे पहले A11 निकालना है। 11 ये हुआ, ये लेन समाप्त, ये लेन पहले 11 का चिन्ह 1 1 2 प्लस चिन्ह, ये लेन समाप्त, ये लेन समाप्त। 3 गुना 0, 0 माइनस 0, 0 माइनस 0 बराबर 0। A11 इसका नाम है A12। 2 1 3 विषम संख्या माइनस, ये लेन समाप्त, ये लेन समाप्त, ये दोनों समाप्त। तो बोलिए अब कितना 3 तिया 9 माइनस 2, 9 माइनस तो होबे करता है, -2 ये भी हुआ तो +2, 9 2 11 -11। अगला 11 12, इस बार A13 स्पेस नहीं हम नीचे लिख लेते हैं। A13 का चिन्ह क्या 3 1 4 प्लस 13, ये लेन समाप्त, ये लेन समाप्त, ये समाप्त। तो 0 माइनस 0, 0 माइनस 0 बराबर 0। इनके बाद ये निचला वाला ये 21 से स्टार्ट होता है, इसका नाम चलेगा A21। 2 1 3 विषम संख्या, ये लेन समाप्त, ये लेन समाप्त, ये समाप्त। 3 गुना -1 तो -3, इधर हो गया आपका 0, -3 माइनस 0 तो -3 और माइनस फिर तो ये हो गया +3। इसके बाद A22 का चिन्ह होता है प्लस, 2 2 4 प्लस 22 ये लेन समाप्त, ये लेन समाप्त, ये समाप्त। 3 1 3 -2, 3 -2 बराबर 1। इसके बाद ये इसका नाम है क्या 21 22 23, इसका नाम है 23, A23। 23 का चिन्ह 3 2 5 माइनस 23 ये हुआ, ये लेन समाप्त, ये लेन समाप्त, ये समाप्त। 0 गुना 1 0, 0 माइनस, 0 गुना 1 0 माइनस, 1 गुना -1 तो -1 तो +1, 1 शुरू में माइनस है तो -1।
इनके बाद यहाँ से इसका नाम होता है 31, A 31, 3 1 4 प्लस चिन्ह, ये लाइन समाप्त, ये लाइन समाप्त। 2 माइनस 0, 2 माइनस 0 बराबर 2। A 32, 3 2 5 माइनस चिन्ह, 32 ये हुआ, ये लाइन समाप्त, ये लाइन समाप्त, ये समाप्त। माइनस 2 गुना 1 तो माइनस 2, अब माइनस 6, माइनस 2 माइनस 6 तो माइनस 8, शुरू में माइनस तो प्लस 8। लास्ट वाला A 33, A 33, 33 का चिन्ह क्या, 3 3 6 प्लस, प्लस छोड़िए, चलिए प्लस है तो नहीं दिए तो प्लस वहीं गया, तो ये लाइन समाप्त, ये लाइन समाप्त। 0 माइनस 3 गुना माइनस 1 माइनस 3 तो हो जाएगा प्लस 3 बराबर 3। अब चलिए एडजॉइंट निकालना है। एडजॉइंट A इज इक्वल टू, पहला क्या 0 11 0, 0 माइनस 11 0, अगला क्या 3 1 माइनस 1, 3 1 माइनस 1, अगला 2 8 3, 2 8 3। आंसर कंप्लीट, ठीक ना। साइड हो रहा है, आराम से नोट कर लीजिए। चलिए 2 में 3 क्वेश्चंस था, इसमें से 2 क्वेश्चंस तो हम बना लिए। अब हम चलते हैं सीरियल नंबर 3 पर, लेकिन आज नहीं। आज की क्लास में इतना ही रहने दीजिए, मिलते हैं अगले क्लास में एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 3 या इनसे आगे को लेकर। इससे पहले का क्लास देखना चाहते हैं तो ऊपर और नीचे इससे पहले का क्लास का लिंक अवेलेबल है, सामने आपका बुक का प्लेलिस्ट है और सामने सब्सक्राइब का बटन। मिलते हैं अगले क्लास में, जय हिंद।